दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि सुजलॉन एनर्जी में हमें एक शानदार अभी के समय में तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक जो है वो हमें 10 रुपये 45 पैसे के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दिया है। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि 10 रुपये 30 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें 3% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप पिछले 5 दिनों के सुजलॉन के परफॉर्मेंस को देखोगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों में सुजलॉन ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा देखा है तो रिटर्न बनाकर दे दिया है। पिछले 5 दिनों में सुजलॉन ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 9.57% की एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। वहीं अगर आप सुजलॉन एनर्जी के आज के वॉल्यूम पर नजर डालोगे दोस्तों, तो आज के दिन जबरदस्त वॉल्यूम के साथ कामकाज हमें होते हुए दिखाई दे रही है। एनएससी और बीएससी को मिलाकर करीब करीब 22 करोड़ का वॉल्यूम हमें आज के दिन सुजलॉन में हमें होता हुआ दिखाई दिया है। फ्राइडे का वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों तो वो हमें 19 करोड़ का दिखाई दिया है। एक वीक का अगर एवरेज देखोगे दोस्तों वो हमें 27 करोड़ का दिखाई दे रहा है। और एक महीने का एवरेज हमें 14 करोड़ का दिखाई दे रहा है। और डिलीवरी का परसेंट भी हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एवरेज हमें 30-31% का दिखाई दे रहा है। लेकिन आज की डिलीवरी का एवरेज अगर देखोगे दोस्तों, तो आज की डिलीवरी का एवरेज हमें बहुत अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 45% का डिलीवरी परसेंट आज के दिन हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टर्स का रुझान देखा है तो अभी के समय में सुजलॉन में हमें फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को देखोगे दोस्तों, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हमें काफी हद तक पॉजिटिव दिखाई दे रही है। 93% चाहते हैं इसे बाई करने के लिए, 3% चाहते हैं इसे सेल करने के लिए और 4% चाहते हैं इसे होल्ड करने के लिए। तो ऑन एन एवरेज 97% लोग चाहते हैं इसे बाई करके होल्ड करके रखने के लिए। और जो डिलीवरी परसेंट आज के दिन जो हमें 45% का दिखाई दे रहा है, इससे एक चीज क्लियर हो जा रहा है कि इन्वेस्टर्स का रुझान अभी हमें सुजलॉन में अच्छा खासा बनते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी लोग अभी सुजलॉन में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सुजलॉन को बाई करके होल्ड करके रख रहे हैं। साथ ही साथ वहीं अगर आप सुजलॉन के एडवांस चार्ट पर नजर डालोगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो सुजलॉन जी का जो हडल हुआ करता था 9 साढ़े 9 रुपए का, तो ये हडल भी हमें सुजलॉन क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स काफी लंबे समय से हमें ये देखने को मिला था कि जब भी सुजलॉन जी का स्टॉक 9 साढ़े 9 रुपए के लेवल तक जाता, वहां से सुजलॉन में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए हमें दिखाई देती। फिर से स्टॉक हमें 8.5 8 रुपए के करीब हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी के समय में सुजलॉन अपना हडल को भी हमें क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी के समय में सुजलॉन दिखा है तो अच्छा खासा लेवल में भी ट्रेड हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 10.5 रुपए के लेवल को सुजलॉन अभी के समय में हमें टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अभी सुजलॉन जी का क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाला है। इस महीने 31 तारीख को सुजलॉन का Q4 का रिजल्ट हमें आता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरह से सुजलॉन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर दैट मीन्स Q3 में जो सुजलॉन जी का प्रॉफिट हुआ करता था 78 करोड़ का, कहीं ना कहीं दोस्तों इस क्वार्टर में सुजलॉन जी का प्रॉफिट में हमें कम से कम 20 से 25% का एक क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ होते हुए दिखाई देगा। और क्वार्टरली रिजल्ट आने तक सुजलॉन का स्टॉक जो हमें 12 रुपए के पार भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब कंपनी के अंदर बहुत सारे हमें डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, सुजलॉन जो है वो डच बैंक से $350 मिलियन का डेट जो है वो ऑफशोर मार्केट के लिए रेस करने के अभी बातचीत चल रहा है। साथ ही साथ 2000 करोड़ रुपीज का सुजलॉन ने अपना नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स भी जो है वो सेल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके लिए सुजलॉन जो है वो जेपी मॉर्गन से भी हमें बातचीत करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सुजलॉन का मैनेजमेंट जो है वो काफी हद तक कोशिश कर रहा है ताकि कंपनी जो है वो फिर से एक अच्छा पोजीशन में आकर खड़ा हो सके। और कंपनी का जो पोजीशन था 2008 के समय में, वो पोजीशन जो है वो कंपनी फिर से गेन कर सके। अब कहीं ना कहीं दोस्तों हम सभी को ऐसा लग रहा है कि उस पोजीशन को कंपनी जो है वो फिर से हमें गेन भी करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरह से सुजलॉन को अभी के समय में हमें ऑर्डर्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कंसेक्यूटिव देखा जाए तो एक महीने के अंदर सुजलॉन को 6 ऑर्डर्स हमें मिलता हुआ दिखाई दिया। अभी रिसेंटली देखो दोस्तों, टोरेंट पावर से सुजलॉन को ऑलमोस्ट 300 मेगावाट का एक विंड एनर्जी प्रोजेक्ट का जो ऑर्डर जो है वो अभी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुजलॉन जी जो है वो 300 मेगावाट का बिड जो है वो जीत चुका है। और ये 300 मेगावाट का जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के तहत सुजलॉन जो है वो 3 मेगावाट सीरीज का विंड टरबाइन जो है वो सप्लाई करने वाला है टोरेंट पावर को। और ये प्रोजेक्ट जो है वो 2025 तक कमीशन हमें होता हुआ दिखाई देगा। और ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली कर्नाटका में हमें होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर इस लिस्ट को देखो दोस्तों, इस लिस्ट में ऑलमोस्ट सारे ऑर्डर्स दिया हुआ है जो रिसेंटली सुजलॉन को हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और नोटा दोस्तों, जिस तरह से सुजलॉन को अभी के समय में ऑर्डर्स हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे एक चीज तो क्लियर है कि आने वाले समय में सुजलॉन में हमें एक जबरदस्त तेजी मिलते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि इसका बैलेंस शीट एज वेल एज इसका ऑर्डर बुक हमें काफी हद तक मजबूत होते हुए अभी के समय में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर इस आर्टिकल को अगर आप देखोगे दोस्तों, तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी है। दैट मीन्स आज के ट्रेडिंग सेशन में। और वहीं अगर बीएससी की बात करें तो एक महीने के अंदर सुजलॉन का स्टॉक जो है वो हमें 25% तक भागता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा, एक महीने के अंदर सुजलॉन के स्टॉक को हमें अच्छा खासा ऑर्डर्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट 6 बड़े ऑर्डर्स हमें सुजलॉन ग्रुप को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी रिसेंटली टोरेंट ग्रुप से 300 मेगावाट का ऑर्डर हमें सुजलॉन को मिलता हुआ दिखाई दिया है।
तो अगर ये सारे चीज़ों को अगर हम लोग समराइज़ करें तो नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में स्विट्ज़रलैंड का स्टॉक्स हमें एक ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा, क्योंकि कंपनी जो है वो अच्छा खासा हमें ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से सरकार स्कीम्स ला रही है और स्कीम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा है तो ये सारे सेक्टर को हमें एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एज़ वेल एज़ आने वाले समय में इसी तरह से बेनिफिट भी हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इन सारे चीज़ों से स्विट्ज़रलैंड को भी एक अच्छा खासा आने वाले समय में बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, और इसका झलक ऑलरेडी स्विट्ज़रलैंड के स्टॉक में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से स्विट्ज़रलैंड को हमें अभी के समय में ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले समय में इसी तरह से स्विट्ज़रलैंड को हमें अच्छा खासा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई देगा। और ये सारा चीज़ें ये भी हमें इंडिकेट करती है कि कंपनी कितना ज़्यादा मजबूत है। अभी के समय का ये पेनी स्टॉक आने वाले समय का एक मिड कैप स्टॉक हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग स्विट्ज़रलैंड में इन्वेस्ट करते हैं मिनिमम 2-3 सालों के लिए तो नो डाउट दोस्तों इस स्टॉक से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप चाह रहे हो स्विट्ज़रलैंड के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का तो मेक श्योर दोस्तों थोड़ा-सा लॉन्ग के लिए सोचिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको शॉर्ट टर्म में कुछ पेन मिल सकता है स्विट्ज़रलैंड के स्टॉक से। लेकिन थोड़ा-सा अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचते हो और अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखते हो तो नो डाउट दोस्तों आपको बहुत ही ऑसम रिटर्न इस स्टॉक से आने वाले समय में मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।